Hello everyone, let us discuss fractions and decimals today. पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन स्टैंडर्ड 6. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर और मिक्स, इसके बारे में जानते हैं. रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट वन पार्ट मतलब होल, पूरा. 1/2 मतलब हाफ. 1/3 मतलब एक होल के हमने 3 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट. एंड 1/4. 1/4 का मतलब एक होल के हमने 4 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट. यहाँ पे हमने 3 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट. 2 पार्ट किए, एक पार्ट. 2 में से एक पार्ट. यहाँ पे 3 में से एक पार्ट और यहाँ पे 4 में से एक पार्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन. रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन. ओके, अगर सर्कल है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए. 1 पार्ट, दिस इज होल. 1/2 यहाँ पे देखिए, ठीक है. 1/2 मतलब यहाँ पे 2 पार्ट है, ये एक और एक दूसरा, ठीक है. और उसमें से एक पार्ट, 2 में से एक पार्ट. यहाँ पे 3 में से एक पार्ट और यहाँ पे 4 में से एक पार्ट. 4 में से एक पार्ट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन. Now adding the fraction. Representing fraction. 1 and 1/2. इसका मतलब है 1 and 1/2. ये हो गया 1 and 1/2. ये हो गया 1 and 1/3. ये हुआ 1 and 1/4. 1 and 1/4. समझ में आ गया. ये जो है ये 1/4 है और ये 1 है. ये 1/3 है, ये 1 है. ये 1/2 है और ये 1 है. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. अब ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए. 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. 1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 2/3. ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया. 1/3 प्लस 1/3 ये हो गया 2/3. डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 2/3. यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 ये हो गया 2/4. 2/4 का मतलब होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2. ओके. सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ओके, अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है. 1 माइनस 1/2, ये 1 है, इसमें से हमने आधा माइनस किया, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा. 1 माइनस 1/3 ये हो गया 1 और ये हो गया 1/3. एक में से हमने 1/3 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा. ये देखिए ना, यहाँ पे दो पार्ट बचे हैं, ये एक और एक 2. ठीक है, तो 2/3 बचा है, राइट. यहाँ पे 1 माइनस 1/4, एक में से हमने इतना पार्ट जो है वो माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, 3/4. तो यहाँ पे बचेगा 3/4, यहाँ पे बचेगा 2/3, यहाँ पे बचेगा 1/2. ओके, समझ में आ गया. यहाँ पे 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, 1 माइनस 1/4 मीन्स ये हो गया 3/4. आगे चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. ठीक है, तो 1/2 हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना होगा, 1/4 हो जाएगा. न्यूमरेटर को हम एक मिनट. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4. ये जो है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1/4. तो ये आ गया 1/4. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 1/3
मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 3 को यहाँ पे 3 इंटू 3, तो ये 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने कैसे पार्ट आ गया ये। ओके, यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, 1/9। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। ओके, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये रॉन्ग है, यहाँ पे 1/9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/16 आएगा, 1/16। नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। अब डिवीजन कैसे किया जाता है? ठीक है, 1 को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे करते हैं तो 1/2, तो 1/2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो जब 1 को हम हाफ से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। कैसे 2 मिलेगा? 1 वैसे ही रहेगा, डिवीजन का जो साइन है उसकी जगह हमें मल्टीप्लिकेशन साइन रखना है, और ये जो 1/2 है इसको हमें 2/1 करना है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें उल्टा करना है, इसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 मीन्स ये आ जाएगा 2। ठीक ऐसे ही यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 करना है। ये 1/3 है, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही साइन आएगा ये आगे का जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गया 3। इन द सेम वे 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, तो ये आ गया 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट द फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं वो हमने देखा है। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रोडक्ट कैसे करना मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना वो भी हमने देख लिया अभी। ठीक है, और रेसिप्रोकल, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन में बताया कि रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल का मतलब है इन्वर्स लेना है उसका। ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय इन्वर्टिंग इट अपसाइड डाउन। नाउ डेसिमल्स, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स। अब देखो यहाँ पे 1/10, 1/10 को हम 0.1 भी लिखते हैं। ठीक है, 1/10 को हम, दिस वी हैव लर्नड इन 6th स्टैंडर्ड कि 1/10 को हम लिखेंगे 0.1। तो 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज 1/10। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स एज 0.1, 0.1 लिखते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स, यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। अब हमने ऐसा ग्रिड लिया है जो 10/10 का है, यहाँ से 10 है और यहाँ से 10 है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 100। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने बताया आपको कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, तो वो होगा 1/100। ये देखो यहाँ पे पूरे आपको ये 100 स्क्वायर से छोटे छोटे उसमें से एक पार्ट, ये हो गया 1/100। इसी को हम लिखते हैं 0.01। क्या लिखते हैं हम इसको? 0.01। ये हो गया डेसिमल। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया है 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी। रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स नाउ 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब 0.2 को हम कैसे लिखेंगे? 0.2 को हम लिखते हैं 2/100, 2/10। 0.3 को लिखते हैं हम 3/10। ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, तो ये कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब है 6। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीन्स 100। ठीक है, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब ये पूरे 100 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स। ठीक है,
पूरे 100 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स, तो ये हो गया 6/100। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, व्हेन अ डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 or 1000, the digits in the product are same in the decimal number but the decimal point in the product is shifted to the right। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, ओके। और जितने प्लेसेस हम राइट में, जितने ज़ीरोज़ है उतने प्लेसेस हम राइट में चलेंगे। अभी पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 पे कितने ज़ीरोज़ है, एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो हमें राइट साइड में चलना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डेसिमल है 0.07, ठीक है। तो अब ये डेसिमल जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल नंबर, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इज़, ये देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इज़ शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट में। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना है, ये है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ये हमें शिफ्ट करना है राइट साइड में। कितने प्लेसेस, एक प्लेसेस, एक प्लेस क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 में एक ही ज़ीरो है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 100 में कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल देखो 2.97, ये हो गया पॉइंट यहाँ पे, ये है डेसिमल पॉइंट, इसको हमने 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लेस, ये हो गया दूसरा प्लेस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 297, तो इसीलिए आंसर है तो 297.0 ऐसे आता है। तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको 297। तीसरा एग्जांपल देखिए, 1000 पे कितने ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ है, तो 2.38, ठीक है। अभी 3 बार हमें राइट में शिफ्ट होना है, 3 बार राइट में शिफ्ट होना है, तो 3 बार राइट में कहाँ शिफ्ट होंगे हम, 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक और ज़ीरो ऐड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट, तो आंसर होगा 2380। तो जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बात याद रखना है कि आपको डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना है, टू द राइट। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या याद रखना है, प्रोडक्ट करते वक्त राइट में शिफ्ट होना है, प्रोडक्ट करते वक्त राइट में शिफ्ट होना है, जितने ज़ीरोज़ है उतने प्लेसेस आपको शिफ्ट करना है, ओके। डिवीजन, ठीक है। अब डिवाइड करते वक्त देखो कहाँ पे शिफ्ट होना है, डिवाइड करते वक्त कहाँ शिफ्ट होना है, लेफ्ट। कहाँ शिफ्ट होना है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द क्वोशंट वाइल डिवीजन, डिवाइडिंग, जब भी आप नंबर को डिवाइड करोगे डेसिमल प्लेस को, ठीक है, व्हेन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, 100 और 1000, ठीक है, उसके लिए ये रूल है 10, 100 और 1000, ठीक है। तो डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द क्वोशंट आर सेम बट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट शिफ्ट टू द लेफ्ट एज मेनी प्लेसेस एज देयर आर ज़ीरोज़, जितने ज़ीरोज़ है उतने प्लेसेस आपको लेफ्ट में जाना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया 2.38, 10 पे कितने ज़ीरोज़ है, एक ज़ीरो है, ठीक है। तो हम चलेंगे इसको लेफ्ट में लेके चलेंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा, समझ में आ गया। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0.238, 0.238। फिर से देखते दूसरा एग्जाम्पल, 2.38 डिवाइडेड बाई 100, 2.38 डिवाइडेड बाई 100। अब कितने प्लेसेस, कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, 2 बार इधर चलो, 1 2 बार चलना है, तो ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है, तो आंसर आ जाएगा 0.0238। ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, 1 2 प्लेसेस, ओके, 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2.38 डिवाइडेड बाय 1000। अब कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 बार शिफ्ट हो जाओ, 1 2 3, एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो है यहाँ पे है, ये डेसिमल आ जाएगा,
ये आ गया यहाँ पे डेसिमल प्लेस। एक देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गए, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। किस तरफ? लेफ़्ट तरफ। मल्टीप्लाई करते वक्त राइट में जाएंगे और डिवीजन करते वक्त लेफ़्ट में जाएंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर्स। अब होल नंबर से हम जब किसी डेसिमल को डिवाइड करते हैं तो कैसे किया जाता है? सीधे एग्जांपल 6.4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 6.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 6.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 6.4 को हमने लिखा 64/10, ठीक है, 64/10। और यहाँ पे देखो डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन हम जब मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो रहेगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। 4 का इन्वर्स क्या है? 1/4। 4 का इन्वर्स है 1/4। अब ये यहाँ से इसको कटेगा ये, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 16/10। 16/10 अभी हमने देखा, जब भी हम किसी को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस जो है 1 से शिफ्ट हो जाता है, तो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ 1.6। नाउ 12.96, 12.96 को हम कैसे लिखेंगे? 1296 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया, हमने 12.96 को लिखा। अब यहाँ पे डिवीजन साइन है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। 4 है तो हमने इसको 1/4 लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया 324। अब इसको हम काट सकते हैं ऐसे, 324/100 मीन्स वी कैन राइट 3.24। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अनदर डेसिमल। अब एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा 6.4 को हमने लिखा 64/10, डिवीजन की जगह हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा, ठीक है। अब 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ये देखो यहाँ पे डिवीजन का साइन है 64/10 और यहाँ पे लिखा 16/10। अब जब भी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन रखेंगे, ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? इन्वर्स इसका 10/16। यहाँ पे 16/10 है, ये इसका हो जाएगा 10/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 यू कैन कैंसिल, ओके। कैंसिल कब होगा? जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ही कैंसिल होगा, ठीक है। और ये 16 को यहाँ पे 16 4 आर 64, आंसर इज 4। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए, अभी 22.5 को हम लिखेंगे 225/10, डिवाइड को एज इट इज़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। 1.5 को लिखा हमने 15/10। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको 225/10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे देखो हमने डिवीजन साइन था, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका इन्वर्स, इसका उल्टा, ये 15/10 है, यहाँ पे हो जाएगा 10/15, ये हो गया 10/15। अब इसको काट दो, इसको इससे काटो, ये आंसर आ जाएगा 15 इज़ द आंसर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए। थैंक यू।